आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कार धानी में धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक जयंती। गुरुद्वारे में पंजाब से भेजा गया जत्था। गुरु नानक देव के उपदेशों का किया गया अनुसरण। राजनांदगांव प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का हुआ उद्घाटन। योजनाओं का किया गया विस्तार, वहीं जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। राजनांदगांव के गोविंद राम ऑडिटोरियम में बिरसा मुंडा की मनाई गई जयंती। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद। बिरसा मुंडा के बलिदानों को किया गया याद। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीकी का हो रहा उपयोग। जिले के सरकारी स्कूल में लगाए गए प्रोजेक्टर। नई तकनीक को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। दीपावली मिलन और पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सक्रिय पत्रकारों को किया गया सम्मानित। कलेक्टर रणवीर शर्मा कार्यक्रम में रहे उपस्थित। सिंधी समाज के द्वारा धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक जयंती। समाज के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद तक किया ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने और आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से छुई खदान में एक भव्य जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय मंगल भवन में राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित की गई। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं और ICDS सेवाओं में बेहतरीन कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे परियोजना अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी समेत अन्य अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी सेक्टर से एक एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता एवं सहायिका को मुख्य अतिथियों के माध्यम से सम्मान पत्र एवं सम्मान पत्र के साथ ही उनको पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया गया। और जिला स्तर से भी एक एक कार्यकर्ता और एक सहायिका को आज सम्मान दिया गया है। इस कार्यक्रम में खैरागढ़ जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, नगर पंचायत छुई खदान अध्यक्ष श्रीमती पार्थिका महोबिया, जनपद सदस्य सविता जंघेल एवं समस्त सेक्टर सुपरवाइजर उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्राम खोभा में धान खरीदी का दिन विशेष रूप से किसानों के लिए उत्साह का माहौल लेकर आया। जहां के किसानों ने धान खरीदी के पहले दिन सोसाइटी में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और इसे एक तिहार के रूप में बनाया। किसानों ने इस अवसर पर ऑनलाइन टोकन प्रणाली के माध्यम से अपना धान खोभा सोसाइटी में बेचा। सोसाइटी प्रबंधक ने किसानों के स्वागत के लिए जलपान की व्यवस्था की थी। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने धान की तुलाई शुरू की। इस मौके पर कई किसान तिहार में शामिल हुए। अगली खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मोहारा नदी में पुन्नी मेले का आयोजन किया गया। जहां मेले में स्थानीय लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोहारा नदी के तट पर इकट्ठा होकर स्नान किए। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है और इस दिन नदी में स्नान करना और दीपदान करने का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आस्था रखते हैं। वहीं शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया कि महिलाओं के लिए अलग से घाट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे आसानी से स्नान कर सके और कपड़े बदलने में भी कोई असुविधा उन्हें ना हो। आप कितने वर्षों से आ रही हैं? मैं यहाँ लगभग 6 वर्षों से लगातार आ रही हूँ। पहले में और अभी में मुझे बहुत अंतर लगा है। पहले उतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी आज है, क्योंकि लोग आज ज़्यादा जागरूक हैं, उतने उस समय नहीं थे। अब मेरी जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं क्यों आती हूँ, मेरी मम्मी मुझे प्रेरणा देती है कि आनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म के बारे में मेरी मम्मी मुझे बहुत बताती है और मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे बच्चों को भी उनके माता पिता समझाएं, ताकि बच्चे भी कार्तिक मास में आ सके यहाँ।
अभी बच्चों में पूरे मोबाइल चला के मोबाइल को देख के इतने मतलब अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूक नहीं हो पाए हैं। उन्हीं सभी से मेरा आग्रह है कि मोबाइल को छोड़ के थोड़ा रेस्ट दे के अपने घरों में अपने परिवारों में समय दें और ये सब पूजा व्रत पाठ जो कार्तिक पूर्णिमा है और भी व्रत है त्यौहार है उनके बारे में जाने, जागरूक हो। मैं बहुत सालों से आ रही हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है और इसका जो महत्व है दीपदान का सभी लोग को करना चाहिए, बच्चे से लेके बड़े लोग को। और यहाँ सभी चीज़ का पहले कुछ सुविधा नहीं थी, नहीं अब देखते देखते बहुत सुविधा हो चुकी है यहाँ पर। श्री हरिनारायण भगवान योग निद्रा से जागते हैं, उसके बाद काशी विश्वनाथ भगवान में स्थित शिवजी भगवान से मिलने जाते हैं और यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है, जिसको हरिहर मिलन के नाम से जानते हैं। और इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से इंसान जो है वैकुंठ में निवास करता है, इसीलिए इसको वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। मैं लगभग 30 सालों से मैं दीपदान के लिए मोहारा नदी पे आते हैं अपने फ्रेंड परिवार और दोस्त यार के साथ आके बढ़िया बहुत मजा करते हैं। यहाँ पे आने के बाद दीप प्रज्वलित करते हैं हम लोग। महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम होना चाहिए, जिससे माताएं बहनें जो आते हैं उनको कपड़ा बदलने में बहुत तकलीफ होता है। उसके हिसाब से यहाँ चेंजिंग रूम अवश्य होना चाहिए। पुरुष तो कहीं भी नहा के कपड़ा बदल लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आस्था का केंद्र है। तो महिलाएं लड़कियां जो नहाते हैं उसके लिए एक अलग सी व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए प्राइवेट थोड़ा सा रहना चाहिए चेंजिंग के लिए। और हाँ, घाट पे चेंज करने का लेडीज़ लोग को हाँ बहुत दिक्कत होता है, वो होनी चाहिए। हाँ वो थोड़ा व्यवस्था उसको अच्छे से बनाना चाहिए। 15-20 साल हो गए मेरे को आते हुए। कैसा लगा? मैं यहाँ बहुत सुंदर लग रही है और घाट भी अच्छे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर जाते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था में लेडीज़ लोगों के नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए इसकी व्यवस्था थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। प्रशासन ने जो भी किया है वो संतोषजनक तो है, पर जो त्रुटियां हैं जो हमको देखने को आया, एक तो इस बार महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के इस मेले पे और इस सुबह स्नान पे आए हैं, तो उनके लिए एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इस बार पिछली बार हम आए थे, लगभग हम 10 साल से आ रहे हैं, तो पिछली बार यहाँ पे एक आरती का हुआ था, तो इससे एक भजन और लोगों में एक भावनाएं जगी थी इस पुण्य मेला के प्रति। पर इस बार ये देखने मिला कि यहाँ पे जो डीजे बज रहा है वो शादी बाजा बजा रहा है ना, वो किसी भी प्रकार के जो आस्था से हट के बाजा बजा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। राजनांदगांव शहर में गुरु नानक जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारे में पंजाब से जत्था भेजा गया, जिन्होंने सबर कीर्तन गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। गुरुद्वारे में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जो गुरु नानक देव के उपदेशों का अनुसरण करते हुए आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। गुरुद्वारे में भक्त दूर दूर से प्रसाद लेने के लिए पहुंचे और इस पर्व को श्रद्धा भावना के साथ मनाया गया। गुरु नानक जयंती का पर्व सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है और इस दिन का आयोजन समाज में भाईचारे और शांति का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारक, भाजपा नेता राजेंद्र गोलछा, नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु समेत नगर निगम कमिश्नर और कई प्रमुख नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अपने खुद के घर मिल रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ा सपना था। 2022 तक इस योजना के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका था और अब इसे 2024 तक और विस्तारित किया गया है, ताकि और भी ज़रूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस योजना के तहत अपने फॉर्म भरकर आवास के लिए आवेदन किया था और अब उनका आवेदन स्वीकृत हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 1 की बात ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2 का शुभारंभ सितंबर 2024 से किया गया है। उसी के रेफरेंस में आज से प्रदेश में रैपिड असेसमेंट सर्वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में स्टार्ट किया गया है। उसी कड़ी में आज से जो सर्वे स्टार्ट किया गया है, उसमें नगर निगम राजनांदगांव द्वारा विभिन्न संस्थागत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें एक टीम बनाकर
डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। जो इस बार योजना में 4 घटक पिछली बार की भांति 4 घटक इस बार भी हैं। जो मुख्य बदलाव है वो कट ऑफ डेट का है। पिछली बार जो हितग्राहियों को लाभ लेने का जो कट ऑफ डेट था वो अगस्त 2015 था, उससे पहले निवासरत होना अनिवार्य था। इस बार उसे रिलैक्स करके शासन द्वारा 31 अगस्त 2024 किया गया है। 31 अगस्त 2024 से पहले निवासरत समस्त पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बाकी जो दस्तावेज हैं वो वही हैं जो पिछली बार भी दस्तावेज आवश्यक थे, वही दस्तावेज इस बार भी आवश्यक। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति समुदाय के स्वाभिमान और राजस्व की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया और वे आज भी जनजाति गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी उपस्थित रहे। विधायक उसेंडी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 18 करोड़ रुपए की लागत से बने एकलव्य आवासीय विद्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया। साथ ही जिले के विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। आज जनजाति गौरव दिवस का ये 150वीं जयंती बिरसा मुंडा जी की जयंती में एक बड़ा कार्यक्रम पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी इसका बिहार से शुभारंभ किए। तो एक बड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ हर जिला स्तर पे कार्यक्रम हुआ है, उसके एक अतिथि के रूप में उपस्थित होने का अवसर। निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी की सोच थी जनजातीय क्षेत्र में भी ये जैसे गौरव जिनके कारण सब देश की आज़ादी भी इनका बड़ा योगदान रहा है समाज में, ऐसे लोगों का भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। आज कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा कार्यक्रम हुआ। किताबों से पढ़ाई अब पुरानी बात हो गई है। आजकल के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा स्मार्ट टीवी और डिजिटल तकनीकी के जरिए दी जा रही है। खास तौर पर जिले के सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चे एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकते हैं। इसे नई तकनीकी शिक्षा प्रणाली ने बच्चों को पढ़ाई में और भी रुचि दिलाई है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 18 स्कूल में अब डिजिटल तरीके से पढ़ाई की जा रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट टीवी के साथ डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं जिनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर की मदद ली जा रही है। यह बदलाव लेफ्ट विंग एक्सट्रीजियम मत से किया गया है। जिले के 18 हायर सेकेंडरी स्कूलों को अब पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया गया है जो बच्चों के लिए एक आकर्षक और आधुनिक शिक्षण वातावरण प्रदान करता है। खास तौर पर यह क्लासरूम इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ताकि बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो और वे बेहतर तरीके से सीख सके। जिले के मोहला ब्लॉक में 8, मानपुर ब्लॉक में 4 और अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के 6 हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। और हम लोग पूरा ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहे थे तो हमें अच्छे से मन नहीं लगता था और समझ भी नहीं आता था, और हम लोग इस स्मार्ट टीवी की मदद से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पर पढ़ने आती हूँ। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए हम स्मार्ट टीवी पे पढ़ते हैं तो अभी कुछ समझ आता है। पूर्व में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जो है नए शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो है नए तकनीक जो है शासन द्वारा जो मुहैया कराया गया है, जिसमें बच्चों का रुझान जो है ज़्यादा रहता है और जो है इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं, जिससे जो है इनकी जो स्थिति जो है पहले से जो है बेहतर रहेगी और अच्छे से शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे, यही हम जो है उम्मीद करते हैं। जो हमारे स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है स्मार्ट बोर्ड की, वो हमारी पढ़ाई में बहुत असर देती है और उसकी वजह से हमारी क्लासेस सिंपल बनती है।
जैसे कि हमारे क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो उससे जो हमारी जैसे कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसमें जो जब हम लोग स्मार्ट बोर्ड में उसको देखते हैं तो देख के जब हम समझते हैं तो वो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड में हम लोगों को पहले जब स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो ड्राइंग बना करके समझाया जाता था, पर अब जब हम उसको एकदम चित्रात्मक रूप से जब हम लोग उसको देखते हैं स्मार्ट बोर्ड में तो हम लोग को उसी टाइम याद हो जाता है और हम लोगों को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जो हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ता था बायोलॉजी में ब्लैक बोर्ड में, तो उसमें जो समय लगता था वो भी हमारा बच जाता है। हम डायरेक्ट उसकी फ़ोटो देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड में, और भी जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है स्मार्ट बोर्ड की मदद। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई होती है जिनमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और विभिन्न कठिन विषयों जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स आदि की जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे टीचर भी स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने देखा किस तरह से केमिस्ट्री के कठिन विषयों को पढ़ाया जा रहा था और उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश की और इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और बच्चे उत्साह के साथ पढ़ते हैं। इससे उनकी रुचि भी बढ़ती, साथ ही साथ उनके स्तर में सुधार हुआ है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर गोविंद राम ऑडिटोरियम में बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदानों को याद किया। इस कार्यक्रम में संतोष अग्रवाल, सचिन बघेल समेत अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति भी रही। जिला कलेक्टर ने मुख्य अतिथि धर्मलाल कौशिक का स्वागत करते हुए उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इस अवसर पर बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्ष गाथाओं पर चर्चाएं की गई, जो जनजातियों के अधिकारों और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में याद किए जाते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है और इस अवसर पर पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी को मैं स्मरण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष जारी रहा और पूरे संघर्ष के साथ में उन्होंने इस देश की संस्कृति है, इस देश के इतिहास है, कल्चर है और वनवासी, इन सब को जो संरक्षण का काम उन्होंने किया है। और आज इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिरसा मुंडा जी के जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का 21 में निर्णय लिया गया और आज पूरे देश में हम सब लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के मौके पर बिहार के जमुई जिले से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इस विशेष अवसर पर बेमेतरा के टाउन हॉल में जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में दुर्ग शहर के विधायक और वरिष्ठ अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया। इसके साथ ही जनजाति समुदाय के उत्थान और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6700 करोड़ रुपए से अधिक की नई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। बेमेतरा में आयोजित लाइव कार्यक्रम के बाद समाज के वरिष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जनजाति गौरव दिवस हमारे जनजाति समुदाय के भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी संस्कृति, परंपरा, कला को सजोए रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में आज आदिवासी गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ताकि हम उनके आदिवासी भाई को आगे बढ़ाने में, उनको विकसित करने में, उनके समुदाय को विकसित करने में हम अपना योगदान दे सकें। और उनके लिए कई योजनाएं हमारे देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी द्वारा दी जा रही है। तो ऐसा आयोजन, एक सम्मान समारोह भी हमारे आदिवासी भाइयों का हम लोग ने इस कार्यक्रम के द्वारा किया गया है।
बालोद जिले के दली राजरा में गुरु नानक जयंती का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गुरुद्वारे में उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ से हुई। श्रद्धालुओं ने कीर्तन और भजन कीर्तन में भाग लेकर गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया। इसके बाद सामूहिक अरदास में क्षेत्र की शांति, सुख, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना की गई। गुरुद्वारे में दिन भर आयोजित हुए लंगर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लंगर में हर जाति और समुदाय के लोगों ने शामिल होकर आपसी भाईचारे और समानता का संदेश दिया। अगली खबर है बेमेतरा जिले से, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में 7 दिसंबर से शुरू होने वाले श्रीमद् भागवत कथा और पंचकुंडी श्री रुद्र महायज्ञ कार्यक्रम के लिए ब्रह्मचारी ज्योतिर्मय नंद महाराज ने स्थल पूजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करना है। बताइए कि यह कार्यक्रम 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा और श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में कृषि उपज मंडी के परिसर में स्थल पूजन के दौरान बेमेतरा नगर पालिका की अध्यक्ष शकुंतला साहू, पार्षद नीतू कोठारी और बेमेतरा शहर के विभिन्न समाजों के प्रमुखगण मौजूद रहे। ये भद्रकाली की नगरी बेमेतरा के जो मंदिर प्रांगण है, यही में एक रुद्र महायज्ञ होने वाला है। पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ जो पूरे नगर के सुख, शांति और कल्याण की भावना से, पूरे क्षेत्र के कल्याण की भावना से एक यज्ञ और कथा का आयोजन होने वाला है। इसी के आज भूमि पूजन इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर होने वाला है। आने वाली 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के यज्ञ और कथा का आयोजन है, जिसमें आप सब लोग शामिल हो और उसी के सुख, शांति और कल्याण की भावना से आज पूजन करके हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से दीपावली मिलन और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले के सक्रिय पत्रकारों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनकी सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन और पत्रकारों के बीच एक सशक्त संवाद होना आवश्यक है, क्योंकि इससे न सिर्फ गलतफहमियों का समाधान होता है बल्कि जानकारी का सही प्रचार भी होता है। कलेक्टर ने मीडिया को एक शक्तिशाली साधन बताते हुए यह कहा है कि यह न केवल जनता तक सही जानकारी पहुंचाते बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी शहर में सिंधी समाज के द्वारा गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि समाज के लोगों के द्वारा बीते 15 दिनों से प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती थी। गुरु नानक जयंती के अवसर पर समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर गोल बाजार समेत शहर के अलग अलग जगहों से होते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंची, जहां समाज के लोगों के द्वारा अरदास की गई और गुरु की महिमा का बखान किया गया। गुरु नानक जयंती हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं और लगातार हम सिंधी परिवार जो है यहाँ पर सरदार नहीं है तो हम लोग ही मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और लगातार जब से हम लोग होश संभाले तब से ही जुलूस निकालते हैं। दोपहर अभी 15 दिन तो प्रभात फेरी निकाले और आज जुलूस है और जुलूस के बाद अभी 5 बजे की समाप्ति है, फिर भंडारा है और फिर रात का भी खाना। कहाँ के लोग शामिल होते हैं इसमें? पूरे खैरागढ़ के सिंधी परिवार हैं और जो भी हमारे आते हैं सरदार वगैरह वो लोग भी आ जाते हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।